हेलो स्टूडेंट, एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर मैथ का चैप्टर 4 जो एपी है उसका ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आया है। ठीक है, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.2 जो क्या है यानी कि जो क्वेश्चन बेस है, किस पे बेस है, सम ऑफ एनेट टर्म्स, यानी कि इस पे जो क्वेश्चन बेस है इसी का कोई है पार्ट 2 वीडियो 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें जो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 टू कितना बात कर रहे हैं, 12 बात कर रहे हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं कि अगर आपको उसको डिटेल में बताया है, ठीक है ना। एक बताया है कि टी एन यानी कि एन टर्म निकालने के लिए एस एन माइनस 1 बताया है, और दूसरा फॉर्मूला बताया है यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बताया है कि टी एन माइनस 1। ये दो फॉर्मूला, या और भी इसमें फॉर्मूला बताया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट रहता है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन का स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस तरह से इसका फॉर्मूला बहुत से फॉर्मूला, यानी कि एक और फॉर्मूला था कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन का क्यूब का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। तो इस सब के बारे में वीडियो प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जिससे कुछ फॉर्मूला आपको नहीं बताए थे वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछता है कि क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.2 है तो ये सम ऑफ एनेट टर्म यानी कि इस पे बेसिस ये क्वेश्चन है, तो अब अगर आपसे पूछ देता है इस टाइप का क्वेश्चन कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 एन, यानी कि ये इसको हम ऐसे वर्ड में लिख सकते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n × n + 1 और बाई 2 होता है। इसका एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस, अगर हमसे 20 तक सम पूछता है नेचुरल नंबर यानी कि 20 तक पूछना है तो हमको लास्ट में कितना है 20, तो 20 हो जाएगा। एन का वैल्यू यहाँ पे काउंट करेंगे तो एन का वैल्यू कितना है 20 है, क्योंकि 20 तक हमको निकालना है, तो 20 × 20 + 1 बाई 2। ठीक है, तो ये 10 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 20 1 21 यानी कि 21 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा बिना फॉर्मूला। यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको दो बताए थे, एक ये बताए थे कि एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये बताए थे। ठीक है ना, और एक एस एन का फॉर्मूला बताया था कि n/2 × a + l यानी कि फर्स्ट टर्म। तो अगर आप वीडियो इसके पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, इसका अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चला कि इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं और इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं। जब तक ये नहीं पढ़ेगा तब तक आपको पार्ट 1 नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ बहुत से टीचर सिर्फ क्या करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला को इतना आप यूज ना करके अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं पुट करके ये आप बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्मूला की बात करते हैं, वो होता है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अगर n का स्क्वायर अगर देता है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं क्योंकि अदर को तो टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं कि अगर ये 1 का सम पूछता है, 1 + 2 + 3 पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का सम होता है, तो ये फॉर्मूला है। अगर बाय द वे आपसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं बोर्ड में पूछ देता है, एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो आपको हर एक तरह से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो अगर पूछ दिया तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ देगा कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, ये आपसे पूछ देगा, जब ये पूछ देगा तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 बाई 2
का होल स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला था इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा ये होता है। तो यहाँ पे अभी तक कितना फॉर्मूला बताया है, 3 फॉर्मूला बताया है। कौन कौन सा बताया है, एक ये बताया है कि 1 का 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस n रहता है, यानी कि नेचुरल नंबर का सम होता है वो होता है n × n + 1/2 होता है। 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम, ठीक है ना। तो ये होता है n × n + 1 + 2n + 1/6 होता है। और थर्ड होता है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब। तो ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा के पावर पे क्या है, हमारा स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और याद रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉलेज को ज्यादा आप समझिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक और फॉर्मूला पढ़ना होता है, जो मे भी शायद यहाँ पे नहीं पढ़ना होगा, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको एसएन दे देगा, क्योंकि आप सम ऑफ एन एसएन कुछ भी दे देगा, ठीक है ना, तो आपको टीएन यानी कि nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए टीएन यानी कि nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है SN-1, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको एसएन दे दे, अगर डायरेक्ट एसएन दे दे, अगर आपसे टीएन यानी कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछे, तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, आपसे बनेगा। और टीएन दे देता है, ये दे देगा, ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन था, ये गिवन रहता है। जब ये गिवन रहता है तो हम इससे डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे, TN-1 करके। तो ये अगर nth टर्म गिवन है तो सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा निकलता है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है ना। तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकलता है कब, जब हमारा टी यानी कि nth टर्म या फिर एनवा पद हमारा गिवन रहता है। अगर सम ऑफ nth यानी कि n पदों का सम दिया रहता है तो हमको n पद निकालना है, nवा पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, SN-1 करके निकालेंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन इसमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी 1 यानी कि 4 to 9 क्वेश्चन नंबर सेम है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर दिया है कि ये दे दिया है 1.2, 2.4, 3.6 प्लस ये 16 पदों तक इसका सम करना है 16। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे भी बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, ये काफी ज्यादा आसान है। यानी कि इसमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस 2.4 माइनस 1.2 करेंगे तो ये आएगा 1.2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1.2 आ गया। पहला पद ए आपको पता है कि 1.t है, एन पता है कितना है 60 है। इस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये वाला कब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब हमको लास्ट टर्म देता है। तो इसमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, a प्लस एल, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब लास्ट टर्म दिया रहता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे तो लास्ट टर्म नहीं दिया है, यानी कि अंतिम पद नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, पदों की संख्या, ये 16 पद है। इसमें टोटल जो पदों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितना दिया है, 16 दिया है। तो 16 हमारा एन दिया है, ना कि ये अंतिम पद दिया है, ठीक है ना। 6 हो जाएगा। 7 नंबर भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है। 7 में क्या कह रहा है कि x दे दिया है, -x दे दिया है, -3x दे दिया है, एंड डॉट डॉट, इसमें भी आपको x पद, तो x पद यानी कि पदों की संख्या n बराबर आपको x दे दिया है। पहला पद a बराबर x दे दिया है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर के बाद a -x करेंगे तो -2x आ जाएगा। तो सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपका -2 आ रहा है। n हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये भी आसानी क्वेश्चन है, इसमें आपको भी वही काम करना है, ठीक है ना। ये आसान। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 7 दे दिया है, 17, 15, 13 ये 7 दे दिया है। इसके कितने पदों का, इसमें बोला है कि कितने पदों का योगफल
कितना है 72 यानी कि 72 के बराबर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए तब तक आपको समझ की तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये श्रेणी दे दिया है, तो जब श्रेणी दे दिया है तो इससे आपको 2 चीज मिलता है। जब भी ये श्रेणी यानी कि सीरीज दे देता है तो आपको 2 चीज मिलता है। एक तो पहला है कि पहला पद मिलेगा, ए का मतलब हमारा पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा दे दिया है 17 दे दिया है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा मिलता है CD यानी कि हमारा मिलता है सार्व अंतर। दूसरा मिलता है हमारा क्या मिलता है सार्व अंतर। ठीक है। तो सार्व अंतर की बात करें तो 15 - 17 यानी कि क्या आ रहा है -2 यानी कि सार्व अंतर -2 यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज जो है श्रेणी है कैसा है डिक्रीज कर रहा है। ये कैसा श्रेणी है डिक्रीजिंग श्रेणी है। ठीक है। डिक्रीज कर रहा है क्योंकि सार्व अंतर माइनस में आ रहा है। अगर यही हमारा पॉजिटिव में रहता तो इंक्रीजिंग ये सीरीज रहता, बट ये डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है। उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो 72 दिया है 72 दिया है ये आपको दे दिया है SN यानी कि सम ऑफ nth टर्म दे दिया है। वो क्या दे दिया है 72 दे दिया है। तो आप फॉर्मूला में जानते हैं कि देखिए आपको बार बार बता रहा है कि फॉर्मूला को याद मत कीजिए, फॉर्मूला को जितना बार क्वेश्चन बनाइए उतना बार फॉर्मूला को लिखिए। आपको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 10 क्वेश्चन बनाइएगा, 15 बनाइएगा, 25 क्वेश्चन बनाए तो उतना बार जब फॉर्मूला को जब लिखिएगा ना तो आपसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। यही ना फॉर्मूला होता है। तो इसमें इस फॉर्मूला में और एक जानते हैं कि SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है यानी कि लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो लास्ट टर्म जब नहीं दिया है तो भी हमको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये दिया है यानी कि फर्स्ट टर्म दे दिया है, ये दे दिया है, ये आपको मिल गया है, ये आपको मिल गया है। एक ही चीज बच रहा है, आपको ये n का वैल्यू क्या होगा यानी कि n बराबर क्या आपको यही निकालना है। और यहाँ पे बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि कितने पदों का यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या आपको याद करना था। n यही ना होता है पदों की संख्या। तो इसी पे वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके बनाएंगे, आपसे बनेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना दे दिया है 72 दे दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको निकाले थे पहला पद आपको निकाल दिया था, कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम पुट करते हैं तो n/2 ठीक है ना 2 इंटू 17 प्लस n-1 इंटू -2 बराबर कितना हो जाएगा 72 दे देगा। अब ये n जो है इधर किस में मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या कर देगा, ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो n इंटू 17 दूना कितना हो जाएगा 34 ये हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इजिकल टू 72 गुणे 2। ये जो दो है इधर आ क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो फॉर्म करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो ये 34 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 और -2n इजिकल टू 2 दूना 4 और 7 दूना 14 ये फॉर्म करेगा। अब यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36n माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n² बराबर 144। देख रहे हैं कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 माइनस n² बराबर 144। तो 144 में से भी 2 कॉमन लेंगे तो 72 गुणे 2 लिख दें तो ये 2 और ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर आपको दिक्कत हो जाएगा तो इस 2 को यहाँ पे रखिए, इस 2 को यहाँ पे भी रखिए। ठीक है ना। अब हमारा हो जाएगा कि -n² प्लस 18n तो ये जो 2 है उधर जाए क्या करेगा डिवाइड करेगा तो ये 2 से यहाँ पे अब 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये सबको इधर भेजिएगा ये हो जाएगा -n² प्लस 18n बराबर 72। तो ये सबको जब इधर भेजिएगा तो सब हमारा क्या कर देगा यहाँ से लिख रहे हैं तो सब हमारा प्लस कर देगा यानी कि n² ये n² यानी कि ये माइनस में इधर प्लस करेगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा 18n और प्लस 72 इजिकल टू 0।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, किस तरह से स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर क्या कहते हैं स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर को फॉर्म करके, ठीक है ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, फैक्टराइज इसको कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करना। तो देख रहे हैं कि मिडिल टर्म को, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये इस फॉर्म में है। तो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म आप मैंने की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें एक वीडियो दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये ए है, ये है, तो इसमें क्या करते हैं, ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके ऐसे उसको फैक्टराइज करते हैं कि अगर इसका सम, अगर इसका जो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों नंबर हमको पॉजिटिव फॉर्म करना होता है या नेगेटिव फॉर्म करना होता है। अगर इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो एक हमको पॉजिटिव लेना होता है, दूसरा हमको नेगेटिव नंबर लेना होता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, तो ए इंटू सी का प्रोडक्ट, ए का वैल्यू 1 है और सी का तो 72 है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको दोनों नंबर या तो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा, ये मिडिल होता है। देख रहे हैं कि नेगेटिव है तो हमको दोनों नंबर नेगेटिव। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कटेगा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 से 3 से कटेगा 3 3 का 9। तो देख रहे हैं 2 दूना 4 दूना 8 8 और इंटू 9, तो 8 गुणे 9 करेंगे, 8 गुणे 9 तो 8 9 72, बट 8 9 17, या 18 चाहिए, तो इससे भी काम नहीं बना। तो 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 दूना 6, तो 12 6 12, 12 7 72 और 12 प्लस 6 हमारा 18, यानी कि -18 लाने के लिए ये भी माइनस और ये भी माइनस कर देंगे तो हमारा बन जा रहा है काम, ठीक है ना। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म हम यूज किए और ये हमारा बन गया। कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ आया तो जाकर मेरे वीडियो यानी कि चैनल पे आप इसको देख सकते हैं कि कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखें कि ये हमारा n स्क्वायर है, माइनस 18 को ब्रेक कर सकते हैं 12n और -6n और प्लस 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 12 और -6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि n माइनस 12 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये आ रहा है तो इस तरह से जब करेंगे तो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा इन दोनों का n माइनस 12 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा, यानी कि n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दूसरा n माइनस 6 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। तो n का वैल्यू 2 हो रहा है, n का वैल्यू 12 भी हो सकता है और n का वैल्यू 6 भी हो सकता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। बात रही स्प्लिट द मिडिल टर्म के, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए और स्प्लिट द मिडिल टर्म आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इसी के क्वेश्चन पे है, ठीक है ना। तो 11 नंबर को क्वेश्चन को हम फिर से 11 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करते हैं एक बार और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे से एक बार और बता दे रहे हैं इसी क्वेश्चन को कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी जो है 21, 18 और 15 का कितने पदों, यानी कि इसमें भी आपको n यानी कि नंबर ऑफ पद यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, जिसमें एसएन कितना है, सम ऑफ टर्म्स हमारा 0 हो जाए, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो ये इससे आपको पहला पद मिल गया, इससे आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि CD आपको मिल गया। आपको n पता नहीं, आपको ये पता है जिस तरह से इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्वेश्चन नंबर आसान, दोनों एक ही टाइप का था, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसी तरह से इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसी के बारे में फिर से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत है तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था हमारा क्या था, इस फॉर्म में होता है ax
प्लस बी वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ए इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो जो दो नंबर लेंगे या तो पॉजिटिव दो नंबर लेंगे या फिर निगेटिव दो नंबर लेंगे। कैसे पता चलेगा, तो ये जो होगा या तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर जो लेंगे निगेटिव लेंगे। और एक ले सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमारा ए एक्स का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा, यहाँ भी ए एक्स का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा। तो यहाँ पे इसके चलते देख रहे थे माइनस था, तो दोनों नंबर माइनस, और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्लस है, तो दोनों नंबर हम कैसा लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है ना। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कोई एक टर्म लेंगे, कोई एक नंबर पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नंबर हम निगेटिव लेंगे। यहाँ पे 3 केस हुआ, 2 केस था ये कि इसमें क्या था कि ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट है क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ए इंटू सी का प्रोडक्ट इन दोनों केस में पॉजिटिव आ रहा था, तो मिडिल टर्म ये बता रहा था कि नंबर हमको निगेटिव लेना है और नंबर हमको पॉजिटिव लेना है। बट इस केस में ए इंटू सी का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा था, एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा निगेटिव लेंगे। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव का मतलब होता है जब इसको फैक्टराइज करेंगे, ए इंटू सी के प्रोडक्ट को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमको 2 नंबर फॉर्म करना होता है, दोनों नंबर। जस्ट लाइक जैसे इसका इक्वेशन जो था 10 नंबर क्वेश्चन का जो था वो क्या था कि एन स्क्वायर माइनस 18 और प्लस 72 इजिकल टू 0 था ना। इसको कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, यानी कि इसको माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे प्लस ए का वैल्यू हमारा 1 है, बी का वैल्यू माइनस 18 और सी का वैल्यू कितना है, 72 है। तो ए इंटू सी कर रहे हैं, ए इंटू सी कर रहे हैं, यानी कि 1 इंटू 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, यानी कि 72। 72 को क्या करना, अब हमको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, सॉरी 3 3 का 9 हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर इसी इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको 2 ही नंबर तैयार करना। तो 2 नंबर जो तैयार करना है या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर, यही ना 2 नंबर हम 3, यानी कि यही ना 3 नंबर हम तैयार कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो हमको कैसा नंबर चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी नहीं चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म में हमको नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए हमको नेगेटिव। तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से जो नंबर हो रहा है, एक हो रहा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 9 कर दे रहा है, एक 2 दूना 4 और 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 दूना 18, तो 4 गुणे 18 ये भी बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा बना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 तो 12 गुणे 6 बन रहा है। तो ये देख रहे हैं, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट भी 72 आ रहा है, इसमें भी 72 आ रहा है और इसमें भी 72। बट इसको जब हम सम करेंगे, इसका जब सम करेंगे यानी कि 8 प्लस 9 करेंगे तो ये आ रहा है 17 आ रहा है, ठीक है ना। इसमें 4 प्लस 18 कर रहे हैं तो ये हो रहा है 22 हो रहा है, 12 और प्लस 6 कर रहे हैं तो ये 18 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको निगेटिव नंबर लेना है, तो दोनों क्या करेंगे, निगेटिव लेना है, तो दोनों निगेटिव, यानी कि -8 -9 लेंगे तो -17 आएगा, -4 और -18 लेंगे तो -22 आ जाएगा, और -12 और -6 ले तो -18। तो देख रहे हैं ये कैसा, यही एक केस है जिसके चलते -18 और यहाँ भी माइनस हमारा 18 था। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म किया था, यानी कि 18 आता था, n स्क्वायर -12 माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। 12 जो बोल रहा है कि उस समानांतर श्रेणी का युगफल n पदों तक ज्ञात करो जिसका एमोआ पद इतना दिया। तो एमोआ पद का मतलब ये एमोआ पद, यानी कि ये मतलब हो गया इसका लास्ट टर्म हमारा कितना दे दिया, 5m प्लस 4 दे दिया,
ठीक है ना। यानी कि इसका लास्ट टर्म दे दिया 5n+4, यानी कि n पदों तक, n यानी कि हमारा n यानी कि नंबर ऑफ पदों की संख्या, पदों की संख्या की बात करें, पदों की संख्या की बात करें क्या हमारा n है, ठीक है। पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या n दे दिया है, ठीक है ना, n पदों की संख्या है। और लास्ट टर्म यानी कि mवां पद या अंतिम पद जो हमारा दे दिया है 5m+4 दे दिया है। जब ये हमारा ये tn यानी कि tn दे दिया है, tn बराबर यानी कि लास्ट पर 5m+4 दे दिया है, तो इसमें m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला पद निकलेगा, m का वैल्यू 2 पुट करेंगे दूसरा वैल्यू, m का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा। तो m बराबर अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा t1 यानी कि पहला पद हमारा निकल जाएगा। तो t1 यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 1+4, तो 5 एकम 5 अब +4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। m बराबर अगर हम 2 पुट करते हैं तो t2, तो 5 × 2 + 4 तो 10 +4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह m बराबर अगर हम 3 पुट करते हैं तो t3 यानी कि 5 × 3 अब +4 तो 5 3, इस तरह से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 5 3 15, 15 + 4 कितना हो जाएगा 19 हो गया। तो हमारा जो सीरीज निकल गया, सीरीज हमारा निकल गया 9 14 19 एंड डॉट, इस तरह से इसका सीरीज यानी कि कितना हो गया हमारा लास्ट टर्म हो गया 5n+4, ये हमारा सीरीज निकल गया। तो इसमें बोला है कि n पद तक निकालना, ये लास्ट टर्म है यानी कि सबसे लास्ट टर्म है, हमको n ही पद तक निकालना है। तो आपका जो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला था बताए थे कि एक था n/2 × 2a + n-1 × 2, ये फॉर्मूला था। और दूसरा था फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर क्या था n/2 × a + n। तो इस समय ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे तो ये नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें a दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है और पहला पद दे दिया और पदों की संख्या भी दे दिया है। तो यहाँ से ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये अप्लाई करेंगे तो पहला पद यानी कि हमको सिर्फ निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट हमको निकालना है Sn यानी कि n पदों की तरफ संख्या, तो ये हो जाएगा n/2 × पहला पद आपका यहाँ से निकल गया कि 9 आ रहा है और लास्ट टर्म कितना है +5n+4। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 9 यानी कि हो जाएगा 5m + 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि n पदों की संख्या का सम आपको इसी तरह से निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 12 है आज हम यही तरह करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी आसान क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बनाइएगा, बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो उस अनंतर श्रेणी का देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा और देख कर बनाइएगा, बनेगा, ठीक है।